वो अंडे बेचते बेचते बन गया अरबपति, लोग समझते रहे दलाल। वो बन गया सीएम का सलाहकार। वो न अधिकारी था न नेता था, फिर भी चलाता था सरकार। आईएएस आईपीएस भी मिलने के लिए तरसते रहते थे। खनन का खेल हो या ट्रांसफर पोस्टिंग की फैसला, हर फैसले में चलती थी सिर्फ पीपी की ही मर्जी। वो 7 साल पहले स्कूल घूमकर अंडे बेचता था, लेकिन अंडे बेचते बेचते उसकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से हुई जो कभी सीएम की सबसे करीबी हुआ करते थे। अब एक अंडा सप्लायर बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठने बैठने लगा, धीरे धीरे नेताओं की पार्टी में जाने लगा। उसकी पहचान बढ़ने लगी तो किसी नेता ने उसे वीआईपी पार्टियों का अरेंजमेंट सौंप दिया। कहते हैं पार्टी में लड़कियां लाना, विदेशी शराब का इंतजाम करना और मैन पावर जुटाना उसका काम था। कुछ नेता और अधिकारी उसे दलाल समझने लगे, लेकिन वो आगे का रास्ता देख रहा था। पार्टियों के बल पर ही वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गया। अब उसके पास पहुंच तो थी, लेकिन खुद की छवि सुधारने की, इसलिए अंडे सप्लायर का काम किसी और को दे दिया। खुद सुरक्षा एजेंसी बनाई, उसके बाद बड़े बड़े टेंडर लेने लगा और सूबे का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया। कहते हैं झारखंड में खनन का टेंडर उसकी मर्जी के बगैर कोई और नहीं ले सकता था। जब आईएएस पूजा सिंघल के घर से ईडी ने करोड़ों को कैश जब्त किए तो इस ठेकेदार का नाम भी सामने आया, लेकिन ईडी ने इसे सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया। रसूख इतना था कि एक बार करोड़ों के घोटाले में इसका नाम आया, लेकिन अधिकारी के आदेश के बावजूद पुलिस इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब इसके पास पावर और पैसा दोनों था। सरकार किसी की भी हो, उसने अपने रसूख के दम पर कई काम निकलवाए। आईएएस और आईपीएस को बेहतर पहुंचने के लिए उसके घर लाइन लगाते थे, चढ़ावा पहुंचाते थे, उसके बाद जाकर उनका काम हो पाता था। ये कहानी झारखंड के एक बड़े ठेकेदार की है। शॉर्टकट लोग उसे पीपी कहते हैं। पूरा नाम प्रेम प्रकाश है। बिहार के सासाराम में जाकर वो झारखंड में कुछ साल पहले ही बसा है। पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली। 15 साल तक उसने नौकरी की, लेकिन फिर भी वो अंडा बेचने का काम करने लगा। साल 2015-16 में झारखंड सरकार ने अंडे सप्लायर के लिए टेंडर निकाला था। तब करोड़ों कमाने का सपना लेकर पीपी भी वहां पहुंचा और उसे टेंडर मिल गया। धीरे धीरे वो खनन का भी टेंडर लेने लगा। उसके बाद तो उसने इतना पैसा कमाया कि रांची के पौष इलाके में घर बना लिया। महेंद्र सिंह धोनी के घर के बगल में आलीशान बंगला बनाया। जमीन, फ्लैट, प्लॉट और कैश तो उसने इतना कमाया कि उसे खुद भी याद नहीं होगा। हर ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले वो मोटी रकम लेता था, उससे कुछ हिस्सा ऊपर पहुंचाता, बाकी को डकार जाता। ये तस्वीरें उसके घर की हैं, जहां की अलमारी में 2 AK-47 सजाकर रखी हुई हैं। 24 अगस्त को छापेमारी के बाद अब ईडी के अधिकारियों ने बंदूकें देखी तो उसके होश उड़ गए। अधिकारी उसे जब्त करते उससे पहले झारखंड पुलिस की सफाई आई कि हमारे 2 कांस्टेबल की हैं। बारिश की वजह से उन्होंने प्रेम प्रकाश के घर में इसे रख दिया था। वो बंदूक लेने पहुंचे तो देखा छापेमारी चल रही है, इसलिए डर कर लौट गए। लापरवाही की वजह से हमने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि ये तो सिर्फ उसका रसूख का नमूना था। बाकी तो सच ये है कि झारखंड पुलिस ने प्रेम प्रकाश की सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड भी रखे थे। यहाँ तक कि अधिकारी हो या नेता, सब उन्हें पीपी साहब कह के बुलाते थे। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के स्कूलों में उनकी कंपनी आज भी अंडे सप्लाई करती है। अब हो सकता है कि जांच के बाद कुछ दिनों के लिए ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए, लेकिन झारखंड की सियासत में ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सरकार को करोड़ों अरबों का चूना लगाया है और प्रदेश की आदिवासी जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरेआम टीवी।